जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफेंग की फैमिली के लोग ही उसके ग्रैंडफादर की पोजीशन को छीनना चाहते थे, मगर किनफेंग ने अपनी बेहतरीन पावर्स का यूज करते हुए उन्हें उनकी औकात याद दिला दी, जिसके चलते उसकी फैमिली के लोगों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ उसने अपना मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर भी जियो के हवाले कर दिया ताकि वो ऑक्शन के जरिए इस एलिक्सर को हाई प्राइस में बेच पाए। और इसी एलिक्सर को खरीदने के लिए शियन फैमिली अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगाने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कियानजुन पवेलियन का ऑक्शन हॉल दिखाया गया, जहां पर सभी लोग बस किनफेंग के मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर के बारे में ही बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये एलिक्सर तो कमाल का है, हमने अपनी आंखों से देखा था कि इस एलिक्सर को पीने के बाद एक छोटा सा कुत्ता शेप शिफ्टिंग से एक मॉन्स्टर में बदल गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं जिंगान को, जो कि जिंगयुन के साथ एलिक्सर को परचेस करने आया हुआ है। पहले तो उसका मूड काफी ज्यादा फ्रेश था, लेकिन तभी फिर उसकी नजर पड़ी किनफेंग पर। उसे तो देखते ही जिंगान की लग गई थी। वो जिंगयुन से कह रहा था, देखो जरा ये किनफेंग भी यहाँ पर आया हुआ है, शायद इसे भी वो मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर परचेस करना होगा। हालांकि जिंगयुन काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वो कहती, जिंगान बात बात पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास 5 मिलियन टेल्स है। इतना पैसा तो इस किनफेंग ने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। साथ ही साथ चेन जियान भी यहाँ पर आ चुका है, तो हमें अब इस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम देखते जाओ कि कैसा हमारा चेन जियान किनफेंग को जहन्नुम में पहुँचा देता है। जो सुनते जिंगान के फेस पर एक बड़ी ही क्यूट सी स्माइल आ गई और उतने में ही एक डैशिंग एंट्री के साथ जियो वहाँ पर पहुँच गई। उसने आते ही अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए ऑक्शन को शुरू कर दिया। अब डाइस पर कई सारे ट्रेजर्स बाहर निकाले गए, जिन पर आज बोली लगने वाली थी। और तभी उसमें से एक ट्रेजर पर किनफेंग की नजर पड़ी। वह ये था सेक्रेड राइम, और ये किनफेंग को काफी ज्यादा पसंद आया। अब सबसे पहले बोली लगी ऑर्किड फ्लावर की। इस पर शुरुआती बोली लगी थी 1000 टेल्स की, तो लोगों ने तुरंत इस ऑर्चिड पर बोली लगाना शुरू कर दी। उतने में किनफेंग उस पर 2000 टेल्स की बोली लगाता है। लेकिन अब यहाँ पर किनफेंग से पंगे लेने के लिए जिंगयुन ने उस फ्लावर पर 3000 टेल्स की बोली लगा दी। वहीं पर जिंगानो से चिढ़ाते हुए कह रहा था कि ये फ्लावर तो तेरे हाथ नहीं आने वाला, तेरे जैसा गरीब इसे खरीद नहीं सकता। वहीं पर किनफेंग सोचता है, चलो आखिरकार ये जिंगयुन मेरी झांसी में फंसी गई। तो फिर उसने जानबूझकर उस फ्लावर की बोली लगा दी 4000 टेल्स, जो देखकर जिंगयुन ने लगा दी 5000 की बोली। तो किनफेंग भी अपनी बोली को बढ़ाते हुए 10,000 टेल्स कर देता है। जो सुनते ही जिंगयुन ने भी जोश में आकर 20,000 की बोली लगा दी। और फिर इस तरह से इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो अब इन दोनों की बैटल में बोली की कीमत बढ़ते बढ़ते हो गई 50,000 टेल्स, और ये कीमत लगाई थी जिंगयुन ने। भले जिंगान एक नंबर का बेवकूफ है, मगर उसे भी ये समझ आ रहा था कि इस फ्लावर की कीमत 50,000 टेल तो हो ही नहीं सकती। इसलिए वो जिंगयुन से कहता है, मेरे ख्याल से तुमने कुछ ज्यादा ही बोली लगा दी, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर वो कहने लगी कि अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखो ये सब मेरी प्लानिंग है। मैं जानती हूँ कि किनफेंग मेरे से शर्त लगाने के चक्कर में इस पर बहुत बड़ी कीमत लगाएगा, और फिर सही मौका मिलते ही हम पीछे हट जाएंगे। इस तरह से उस कमीने किनफेंग को ये फ्लावर खरीदना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद तो जिंगान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो किनफेंग को उकसाने के लिए कह रहा था कि अगर तुझ में जरा भी दम है तो आगे की बोली लगा, सब देखना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। जिस पर किनफेंग कहते हैं, ना बाबा ना, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी बड़ी बोली लगाऊं, और वैसे भी इस ऑर्किड फ्लावर की कीमत तो 3000 टेल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये सुनकर ही जिंगयुन काफी ज्यादा भड़क गई। वो समझ गई थी कि किनफेंग ने जानबूझकर बोली बढ़ाई ताकि उसका नुकसान हो जाए। वहीं पर जिंगान रोते हुए कह रहा था कि इस कमीने ने तो हमें चूना लगा दिया, अब तो हमें इसी की वजह से 3000 का फ्लावर 50,000 में खरीदना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिंगयुन किनफेंग से बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कियानजुन पवेलियन से बाहर जाते ही किनफेंग का खेल खत्म हो जाएगा। इधर जियो ने ऑर्किड फ्लावर जिंगयुन के नाम करते हुए दूसरे आइटम की बोली लगा दी। वो सबको बता रही थी कि एक हेवनली स्टिक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। अब अगर इसमें डिवाइन पावर्स मौजूद नहीं तो उसके लिए हमारा पवेलियन जिम्मेदार नहीं होगा। और फिर जियो ने उसका ऑक्शन शुरू कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत थी 8000 टेल। जो सुनते ही वहाँ मौजूद गेस्ट चिल्लाने लगे। वो जियो से कह रहे थे कि भला हम एक मामूली स्टिक के 8000 टेल्स क्यों देंगे, क्या हमारा दिमाग खराब हो गया जो हम खुद को ही चूना लगाएंगे। वहीं पर किनफेंग सोच रहा था कि मामूली से कल्टीवेटर कभी भी सेक्रेड राइम की रियल पावर को समझ नहीं सकते। इसलिए वो जियो से कहने लगा कि अब यहाँ मौजूद कोई भी शख्स इसे लेने के लिए तैयार नहीं, तो मैं खुद इसे 8000 टेल्स में खरीदना चाहूंगा। इधर जिंगान बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से जिंगयुन की तरफ देखने लगा। उसे लगता है कि इस बार यून तो इस स्टिक पर बोली लगा ही देगी, लेकिन जिंगयुन ने जिस वक्त बोली लगानी चाहिए थी उसी वक्त मना कर दिया। वो कहती, किनफेंग इस बार तो मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाली। जो सुनते ही जियो
उस स्टिक को किनफिंग को सेल कर देती है। अब किनफिंग सबको दिखाना चाहता था कि उन्होंने कितना बड़ा ट्रेजर मिस कर दिया। उसने तुरंत ही डाइस पर जाके सेक्रेड राइम को अपनी तरफ खींच लिया और फिर उस सेक्रेड राइम को अपनी इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज कर देता है। वो उसे बड़ी ही तेजी से स्पिन करते हुए सबको दिखा रहा था कि जिसे वो एक मामूली सी स्टिक समझ रहे थे वो दरअसल में एक डिवाइन वेपन है। इस सेक्रेड राइम का यूज करते हुए किसी भी पावरफुल एनिमी को तगड़ी टक्कर दी जा सकती थी और अब वो सेक्रेड राइम की पावर को वहाँ की फ्लोर पर हिट कर देता है, जिससे रिलीज होने वाली पावरफुल ऑरा से जिंग्यून और जिंगान नीचे पटक गए। सभी लोग कह रहे थे कि बाप रे, ये तो एक स्पिरिचुअल वेपन निकला। वहीं पर जिंगान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो रोते हुए अपने पाँव पटक पटक कर जिंग्यून से कहने लगा कि तुम किसी काम की नहीं हो, ये बंदा तुम्हें बेवकूफ बना रहा और तुम भी बनती जा रही। पहला तो इसने वो रद्दी सा फ्लावर तुम्हें खरीदने पर मजबूर किया और जब असली वेपन की बारी आई तब तुम खुद ही पीछे हट गई। तभी किनफिंग उस सेक्रेड राइम को अपनी स्टोरेज बैग में रखते हुए अपनी जगह पर जाके बैठ गया। साथ ही साथ जिंग्यून का शुक्रिया भी अदा कर रहा था, क्योंकि अगर वो अपोज करती तो शायद इस राइम को खरीदने के लिए किनफिंग को ज्यादा पैसा बहाना पड़ता। किनफिंग की इस चालाकी को देखकर तो जिंग्यून के खून में ही आग लग गई, मगर फिर भी वो यहाँ पर कोई मसले खड़े नहीं करना चाहती थी। और तभी जियो अपनी सबसे आखिरी आइटम यानी कि मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर की अनाउंसमेंट करती है। आप सभी लोग इसी एलिक्सर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये लीजिए, हाजिर है आपके सामने मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर। इसकी हर एक बोतल की कीमत होगी 10,000 टेल्स। तो लोगों ने फटाफट से उस एलिक्सर पर बोली लगाना शुरू कर दी। किसी ने 20,000 की बोली लगाई थी तो किसी ने 25,000 की, मगर उतने में जिंगन सीधा 3 लाख की बोली लगाती है। वो जियो से कह रही थी कि इस 3 लाख में मैं सारा एलिक्सर खरीदना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया। और उतने में किनफिंग ने भी बोली लगा दी। उसने सिर्फ 1 टेल्स बढ़ा के बताई थी, यानी कि 3 लाख और ऊपर से बस 1 टेल। ये सुनते ही जिंगन ने अपनी बोली बढ़ाकर सीधा 3.5 कर दी। तो किनफिंग ने भी एक बार फिर से अपनी बोली बढ़ा दी और इस बार भी उसने सिर्फ 1 टेल का डिफरेंस किया था, जो सुनते ही जिंगन सीधा 3,70,000 पर पहुंच गई। तो किनफिंग ने भी 3,70,000 और ऊपर से बस 1 टेल की बोली बढ़ा दी। यहाँ पर वो बस जिंगन को क्रॉस करने के लिए 1-1 टेल बढ़ाई जा रहा था, जो देखकर वहाँ मौजूद लोगों को भी मजा आने लगा। वो कहते कि किनफिंग तो जानबूझकर शिन फैमिली से पंगे ले रहा है। वाकई इन दोनों की फाइट देखने में तो मजा आ रहा है। इधर जिंगन ने किनफिंग से तंग आकर सीधा 5 मिलियन की बोली लगा दी। वो कहते किनफिंग, अगर तुम इससे बड़ी बोली लगा दो तो ये सारा लिक्विड तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते ही वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए। वो कह रही थी बाप रे, ये शेन फैमिली का दिमाग तो खराब नहीं हुआ, ये लोग अपना सारा पैसा उस लिक्विड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इधर किनफिंग कह रहा था मिस शिन, आप तो वाकई बहुत बड़े दिल वाली हो और आपकी यही जनरोसिटी देखकर मैं हार मानता हूँ। वहीं पर जियो ने अनाउंस कर दिया कि सारा लिक्विड शिन फैमिली का हो चुका है। जो सुनते ही जिंगन स्माइल करते हुए किनफिंग से कह रही थी कि किनफिंग देखो जरा, आखिरकार मैंने दाव जीत लिया। मैं जानती थी कि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। जिसके बाद उसने जियो की तरफ एक स्टोरेज कार्ड थ्रो कर दिया। वो उसे बता रही थी कि इसी में सारा पैसा मौजूद है। तो जियो भी उस कार्ड को चेक करके जिंगन की तरफ एक स्टोरेज रिंग पास कर देती है, जिसमें वो सारे मेरिडियन ओपनिंग की बॉटल्स थी। अब जियो ने वही कार्ड किनफिंग की तरफ पास करके उसे बता दिया कि मैंने इसमें से मेरा हिस्सा डिडक्ट कर लिया है, अभी बाकी बचा सारा आपका प्रॉफिट होगा। तो वो भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि इस एलिक्सर को सेल करने में आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। जो सुनकर तो जिंगान के होश ही उड़ गए। तभी किनफिंग कहता है शुक्रिया की असली हकदार तो जिंगन है, उसी की वजह से मेरा सारा एलिक्सर एक ही साथ सेल हो गया। जो सुनते ही बेचारे जिंगन और जिंगान की शक्लें तो देखने लायक हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किनफिंग को ये पैसा क्यों दिया गया। तो जियो उनका डाउट दूर करने के लिए उन्हें बताने लगी कि ये लिक्विड तो किन फैमिली के यंग मास्टर किनफिंग ही यहाँ पर बेचने लाए थे। जो सुनते साथ ही इन दोनों के पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उन्हें लगता है कि किनफिंग ने उन्हें नकली एलिक्सर सेल किया होगा। तभी किनफिंग उन्हें बताने लगा कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, वो एलिक्सर एकदम इफेक्टिव है। मैंने खुद उसकी परीक्षा लेने के लिए उसमें नहाया था और फिर मलमल के नहाते हुए ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही साथ जिस लिक्विड में मैंने बात लिया था वही इस बोतल में फिल कर दिया है, ताकि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एक इफेक्टिव एलिक्सर बेच पाऊँ। ये सारी हकीकत बताने के बाद ही किनफिंग की हंसी छूट गई। वहीं पर ऑक्शन हॉल में मौजूद लोग कहने लगे कि यार इस बार तो शिन फैमिली का
बहुत बड़ा कट गया। इन्होंने तो उस एलिक्सर पर अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया जिसमें किनफेंग नहाया था। अरे अरे, ये तो बड़ी ही बेइज्जती की बात हो गई। उनकी बातें सुनकर तो जिंगान किनफेंग पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था, किनफेंग तुमने हमारी बेइज्जती की है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इससे पहले कि जिंगान उस पर अटैक कर पाए, जियो ने अपनी सिपाहियों को वहाँ पर बुला लिया। वो कह रही थी कि हमारे पवेलियन में लड़ाई करना अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें जो करना है वो करो, हम उसमें जरा भी दखल नहीं देंगे। अब इतनी सारी सिपाहियों को देखकर जिंगान को खामोश होना पड़ा। इधर जिंगुन कह रही थी, किनफेंग बस थोड़ी देर की बात है, तुम्हारी वजह से हमारी इस भरे हॉल में बेइज्जती हो गई, तो ग्लेशियर्स वाली जरूर से इसका बदला लेगी। बस एक बार तुम उनके हाथों मारे जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारी किन फैमिली की क्या हशर करती हूँ। जिसके बाद वो जिंगान को लेकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अब ऑक्शन खत्म होने के बाद जियो किनफेंग और जियांग को लेकर हॉल के बाहर ड्रॉप करने आई थी। वो कहती, किनफेंग क्यों ना तुम मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए रुक जाओ, वैसे भी आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। मगर इसके लिए किनफेंग ने मना कर दिया। वो कहते हैं, ना ड्रिंक्स के लिए तो मैं रुक ही नहीं सकता, मुझे अभी भी इस स्टिक को अच्छे से टेम्पर करना होगा, तभी जाकर तो मैं इससे पावरफुल लोगों की धुलाई कर पाऊंगा। जिसके बाद वो जियांग को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अपने ऑफर को टर्न डाउन होता हुआ देखकर जियो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहती कि शायद इसे पता ही नहीं कि मैं इसे पसंद करने लगी हूँ, मगर कोई नहीं, मैं भी इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इधर ये दोनों ऑक्शन हाउस से थोड़ी दूर आ गए थे कि तभी अचानक से वहाँ पर बर्फ गिरने लगी। जो देख जियांग कह रही थी, देखो सीनियर, ये तो बिना मौसम के ही स्नो गिर रही है। मगर किनफेंग को पता था कि जरूर से ग्लेशियर्स वाले की ही एक चाल है, और उतने में ही एक बंदे ने सीधे किनफेंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। हालांकि किनफेंग साइड में हटते हुए उस बंदे पर एक काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा तो वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद वो अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट करते हुए किनफेंग पर हमले करना शुरू कर देता है। किनफेंग भी 1 बाय 1 उन्हें डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए उन सभी फॉर्म को एक ही सेकंड में निपटा देता है, जिसके चलते उस बंदे का रियल फॉर्म काफी पीछे पुश हो गया। वेल, इसका नाम है चिनजियान और इसी का जिक्र जिंगुन ने किया था। ये बंदा ग्लेशियर्स वाली का डिसाइपल है। वो कह रहा था, किनफेंग ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वरना मेरे क्लोन्स को कोई भी इतनी आसानी से तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने आइस क्लोन बनाकर किनफेंग को चारों ओर से घेर लेता है। वो कह रहा था, किनफेंग चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी लेगेसी को फुल स्टॉप लगाने वाला हूँ। लोग याद रखेंगे कि किन फैमिली का उभरता हुआ सितारा चिनजियान ने बुझा दिया। वहीं पर किनफेंग ने भी अपनी स्टिक को इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज करते हुए इन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो तो बड़ी ही आसानी के साथ उन्हें हैंडल कर रहा था। जो देख चिनजियान कहता है कि तुम तो मेरे अटैक को काउंटर कर पाओगी, मगर उस बंदी का क्या, उसे मारना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला। जिसके बाद चिनजियान सीधा जियांग पर हमला करने के लिए कूद गया था। जो देख जियांग ने भी जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसमें डेडली थंडर की भी पावर्स मौजूद है। मेरे ख्याल से यही जियांग की हिडन पावर्स होगी, क्योंकि हमने अभी तक जियांग की एक भी मूव को विटनेस नहीं किया। तो शायद आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कि जियांग के पास कौन सी एबिलिटीज हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।